Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah। खुश आमिद है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 1 यानी पहला चैप्टर को आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं और निरंतर ये चलते रहेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हम्द खुदाए अज़्वजल। ये एक हम्द है जो खुदा की तारीफ़ में लिखी गई एक हम्द है, जिसमें खुदा की तारीफ़ होती है। इसको लिखने वाले इसके मुसन्निफ़ का नाम है शबनम कमाली। तो इसके वो पढ़ेंगे और इसके बारे में शबनम कमाली के जीवन के बारे में या ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनका इंतकाल कब हुआ और उन्होंने कितने हम्द लिखे या अफसाने लिखे, उनको भी देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम्द लिखा है खुदाए अज़्वजल। हम्द खुदाए अज़्वजल किसने लिखा है? शबनम कमाली। मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मुसन्निफ़ का नाम शबनम कमाली। आजकल हम लोग देखते हैं कि पैटर्न के मुताबिक, उर्दू पैटर्न के मुताबिक अभी 50% ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग पहले इसी को निकाल लेते हैं, यहीं से ऑब्जेक्टिव को निकाल लेंगे। ठीक है, इस मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शबनम कमाली। ठीक है, किसका? हम्द खुदाए अज़्वजल का। ठीक है, उसके बाद क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या था? असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। उसके बाद उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई? ठीक है, तो उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 में पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। ठीक है, ये सीतामढ़ी पोखरेरा ज़िला। ठीक है, ये शबनम कमाली के 3 मजमूए का नाम। ठीक है, 3 मजमूए का नाम को यहाँ लिखे हैं। अनवारे अक़ीदत, ठीक है, रियाज़े अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत। अब आते हैं हम्द किसे कहते हैं? हम्द लिखे हैं, ठीक है, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाए, बड़ाई बयान की जाए, उनको कहेंगे हम लोग हम्द। ठीक है, या किसी भी महफिल का आगाज़ करता है कोई, ठीक है, तो आगाज़ करने से पहले हम्द को पढ़ा जाता है, चाहे वो नात के शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। ठीक है, तो इसको पहले खुदा की तारीफ़ की बड़ाई बयान की जाती है, उसके बाद किसी महफिल को आगाज़ किया जाता है। और इनका इंतकाल, ठीक है, शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुई। ठीक है, इन सब चैप्टर का जितना भी सवाल है, अहम तरीन सवाल, मुख्तसर सवाल, ठीक है, इनको हम पूरा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो शबनम कमाली का जो वो हम्द का पहला 2 लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम्द खुदाए अज़्वजल में खालिके दो जहां है, तू इज़्द ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पे, ज़ाते पाक आली व बेमिसाल है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। ये पूरा हम्द है। इसके बाद हम लोग, आप लोग पढ़ लीजिएगा इस हम्द को। हम लोग सवालों और जवाब की तरफ रुख करते हैं। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो ये हो जाएगा, उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी में हुई। उसके बाद दूसरा सवाल है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो ये कहाँ है, जगह का नाम पूछ रहा है, तो जवाब होगा पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब होगा इसका, उनका इंतकाल 2006 ईस्वी में हुए। उसके बाद 4 नंबर, कायनात की तख्लीक किसने की? यहाँ सवाल कर रहा है कायनात को पैदा किसने किया? तो खुदाए अज़्वजल, यानी खुदा ने पैदा किया, अल्लाह ने। तो जवाब में होगा अल्लाह। ठीक है, इंसान 5वां नंबर,
सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो जवाब होगा अल्लाह ही मुश्किलों को हल करता है। इसका जवाब अल्लाह होगा। इसके बाद 6 नंबर सवाल, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? यहाँ पर हम लोग बता दिए कि उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं मुख्तसर सवालात यानी मीडियम, जिसको हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीडियम में। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर में पहला नंबर, हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। इसको 5 जुमलों में कहते हैं। वो क्या है, 2-4 जुमलों में हो जा रहा था, इसको क्या है 2 लाइन में 3 लाइन में लिख सकते हैं इसको मीडियम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जवाब में, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे हम्द कहा जाता है। यह बहुत मकबूल सन्फ है। किसी भी मजलिस का आगाज़ हम्द से किया जाता है। उसी में खुदा की शान और उसी की शान और उसी की सिफात बयान की जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ। ये कह रहा है, हम्द मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हम्द मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? तो हम्द जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहा जाता है। मुनक़बत ये जिस नज़्म में बुज़ुर्गाने दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है उसे मुनक़बत कहते हैं। उसके बाद एक कसीदे, किसी भी शख्स की खूबी या खामी को बयान करता है उसे कसीदा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, तीसरा नंबर, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूओं के नाम बताएं। तो हम लोग यहाँ देखे थे अनवार अक़ीदत, रियाद अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? ठीक है, हम लोग देखते हैं, हम्द जिसमें अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ और सिफ़ात बयान की जाती है उसे हम्द कहा जाता है। जिसने कायनात की तख्लीक की, तख्लीक का यहाँ मतलब होगा पैदा करना, तख्लीक की है उसको क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। नात, अब नात किसको कहते हैं? नात को जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया जाए उसे नात कहते हैं। तो इस तरह मुख्तसर सवालात का जवाब पूरा हुआ। ठीक है, अब आते हैं 12 सवालात। 12 सवालात का मतलब होता है क्या? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। यहाँ 12 सवालात का मतलब दीर्घ उत्तरीय भी बोल सकते हैं हम लोग, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इनको थोड़ा खुलासा रूप में लिखना है। इसको 10 लाइन 5 लाइन जितना हो सकता है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शामिल निसाब हम्द के पहले शायर की तसरीह कीजिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि खुदाए अज़्ज़वजल जो शबनम कमाली का लिखा हुआ हम्द है, हम्द का 2 लाइन को पूरा तसरीह करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक, आला वो बेमिसाल है। इसकी तसरीह करें। ठीक है, पेशे नज़र शायर शबनम कमाली के हम्द खुदाए अज़्ज़वजल से माखूज़ है। उसी शायर में शायरी खुदा की ज़ात की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, उसे खुदा दोनों जहानों को पैदा करने वाला है तो तारीफ़ के लायक है, और तू ही इज़्ज़त वाला है, तेरी ज़ात एक है और पाक ला शरीक और महबूद के लायक है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल की तरफ। शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। ठीक है, जवाब होगा इसका, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम कमाली एक ऐसे शायर हैं जो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़, तबलीग और मजहबी इक़्तिदार में सर्फ कर दी। अल्लाह अज़्ज़वजल
और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे और इसलिए वह हम्द के लिए मशहूर हुए। शबनम कमाली एक शायराना खसूसियात यह है कि जब वह हम्द या नात लिखते तो वह इश्क खुदाबंदी अस्के रसूल में डूब जाते। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है हम्द का खुलासा कीजिए। हम्द का खुलासा यानी हम्द को तारुफ के साथ हम लोग इसको लिखते हैं। ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको आप लोग छोटा भी लिख सकते हैं। लेकिन हम्द में क्या होता है, खुदा की तारीफ में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चाहे पूरे समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए, पूरे दुनिया के दरख्त को कलम बना दिया जाए, तब भी खुदा की तारीफ को और बड़ाई को बयान नहीं किया कर सकते हम लोग। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो हम लोग लिखते हैं चंद लाइनों में। हम्द के लग़वी माना क्या है, खुदा की तारीफ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तब आजमाई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है। चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता है, इसलिए बला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई के और अपने कुदरत सख्न मुजाहरा किया है। यहाँ तक ये 12 सवालात को हम लोग पूरा कर चुके हैं। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। और 10 क्लास का जितना भी मतलब उर्दू का दरक्षा है, और एक किताब है 10 क्लास का ही रोशनी, एक 2 पार्ट बनाया है। ठीक है। एक रोशनी है, एक दरक्षा है। तो रोशनी का भी हम लोग सवालों के जवाब आपको पूरा करेंगे और कहानी को पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। थैंक यू, शुक्रिया।